नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए अपने चैनल पर बिल्कुल नई एक मशीन का वीडियो लेकर आया हूं, जिसका वीडियो मेरे चैनल पर पहले नहीं दिया गया है। आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं, यही है वो मशीन। दोस्तों, ये एक ऑटोमेटिक कॉन्टिन्यूअस पॉलीबैग सीलिंग मशीन है। ये सीपैक कंपनी की मशीन है। ऐसे तो बहुत सारे कंपनी के ये मशीन होते हैं, उससे कुछ मतलब नहीं है। मुझे इसके रिपेयरिंग से मतलब है। दोस्तों, इसमें जो प्रॉब्लम है, ये मशीन चालू नहीं होती। दोस्तों, यह मशीन एकदम ऑटोमेटिक है। इसमें पीपी के हिसाब से हीटिंग टेम्परेचर सेट किए जाते हैं। इसके हीटर वही टेम्परेचर पे आके रुक जाते हैं और वही हीट कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। यहाँ पर एक हीटिंग ब्लॉक है और यहाँ पर 2 कूलिंग ब्लॉक है और यहाँ पे एक ऑटोमेटिक कन्वेयर बेल्ट दिए गए हैं, जिसके द्वारा पॉलीबैग अपने आप चलते हुए सीलिंग होके डिस्पास हो जाएगा। ऑटोमेटिक एक के बाद एक बैग सीलिंग होते जाएगा और डिस्पास होते जाएगा। दोस्तों, इसमें सिर्फ पॉली बैग ही सीलिंग नहीं होता, इसमें क्राफ्ट पेपर, पी बैग, पॉली बैग, ऐसे बहुत सारे टाइप के बैग सीलिंग होते हैं। अब चलिए दोस्तों, इसमें सप्लाई देके देखते हैं। ये पावर स्विच है, इसे ऑन करते हैं, लेकिन ये चालू नहीं हो रहे हैं। चालू होने पर यहाँ पे डिस्प्ले आएगा। और ये हीटर ऑन ऑफ स्विच है और ये कन्वेयर बेल्ट की स्पीड कंट्रोलर है। अब चलिए दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम कहाँ से हो रहे हैं देखते हैं। दोस्तों, इसका बैक कवर को ओपन कर दिए हैं। दोस्तों, इस मशीन के पूरी जानकारी के लिए वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, पूरी वीडियो को देखना। इधर ये मैकेनिज्म पार्ट है और यहाँ पर मैकेनिज्म को चलाने के लिए एक मोटर दिए गए हैं और ये है इसका पावर बोर्ड। और इधर है ये प्रोग्रामिंग बोर्ड या मेन बोर्ड बोल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हीटर को छोड़ के बाकी सब डीसी ऑपरेटर है और इधर एक पावर ट्रांसफार्मर भी दिए गए हैं। दोस्तों, मैंने इस पावर स्विच को यहाँ से निकाल लिए हैं। इसमें वोल्टेज चेक करने में आसानी होगा। यहाँ पे रेड और ब्लैक 2 वायर देख पा रहे हैं। ये 2 वायर से एसी सॉकेट से एसी सप्लाई पावर स्विच में आते हैं। अब पहले मल्टीमीटर से चेक करना है इस स्विच पर एसी सप्लाई आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए, कोई भी सप्लाई नहीं आ रहे हैं। मल्टीमीटर तो एसी रेंज पर रखा हुआ है। फिर से और एक बार देखते हैं, लेकिन यहाँ पे एसी सप्लाई नहीं आ रहे हैं। सप्लाई नहीं आएगा तो मशीन कैसे चलेगा। लेकिन यहाँ पे तो सब ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। अब चलिए इसके एसी कोड को भी चेक कर लेते हैं, इसमें सप्लाई है कि नहीं। सबसे पहले तो एसी केबल को ही चेक करने चाहिए था, लेकिन इसका एसी केबल भी ठीक है, इसमें सप्लाई आ रहे हैं। फिर सप्लाई ना आने की वजह क्या हो सकते हैं। अब इसके सॉकेट को भी देख लेते हैं, इसमें भी कुछ बात हो सकते हैं। दोस्तों, इस सॉकेट में 5 पिन दिखाई दे रहे हैं और एक साइड के 2 पिन में एक रेड वायर से शॉर्टिंग दिखाई दे रहे हैं। ये रेड और ब्लैक न्यूट्रल फेस की है और ये ग्रीन वाला ये तो अर्थिंग की है। तो शॉर्टिंग किस बात की है देखते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं इस सॉकेट में ही प्रॉब्लम छुपा हुआ है। अब इसे अच्छी तरह से देखना है, बात क्या है।
इस सॉकेट में एक कवर देख पा रहे हैं, शायद इसके अंदर फ्यूज भी हो सकते हैं। चलिए खोलते हैं। दोस्तों इसके अंदर देखिए 2 फ्यूज है। लेकिन इसके अंदर एक ही फ्यूज होल्डर है, एक एक्स्ट्रा दिए हैं। एक को तो देख के ही पता चलता है ये खराब है, एकदम काला सा हो गए हैं। चलिए इसे भी चेक करके देखते हैं। दोनों ही फ्यूज काटे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये 4 एम्पियर का फ्यूज दिए गए हैं, कोई बात नहीं है, 4 पाइप सब चलेगा यहाँ पर। अब दोस्तों इस सॉकेट का डायग्राम ऐसे है, मैंने स्क्रीन में दे दिए हैं। दोस्तों इस टाइप के 3 पिन सॉकेट अभी के टाइम पे बहुत सारे चीजों के अंदर यूज किए जाते हैं, लेकिन बाहर से 3 पिन दिखाई देते हैं और अंदर से 5 पिन। ऐसे सॉकेट ज्यादातर नहीं दिखाई देते हैं किसी सेट में। अब चलिए इसका फ्यूज को चेंज कर दिए हैं। अब इसमें फिर से सप्लाई देके देखते हैं आप क्या आते हैं। अब यहाँ पर सप्लाई चेक करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए एसी सप्लाई आ गए हैं 223 वोल्ट। इस पावर बोर्ड के अंदर देखिए एक पावर लैंप भी जल रहे हैं और इधर देखिए मोटर भी घूम रहे हैं। इधर देखिए इसका डिस्प्ले भी दिखाई दे रहे हैं। इसका बेल्ट भी चल रहे हैं और इसलिए इसका कन्वेयर भी रनिंग हो गए हैं। अब दोस्तों यहीं पे काम खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि इसका जो असली काम है उसे चेक करना पड़ेगा। इसमें हीटिंग हो रहा है कि नहीं, इसमें सीलिंग हो रहा है कि नहीं। दोस्तों मेरे चैनल दीप मल्टीटेक को सब्सक्राइब करके रखना। अब दोस्तों ऐसे मशीन तो हर रोज किसी के पास नहीं आते हैं, ये फैक्ट्रियों में यूज होते हैं। इसलिए दोस्तों कोई भी मशीन के काम करने से पहले उसे अच्छी तरह से समझ लेना है। एक स्टेप का मशीन है, इसमें क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम होते हैं। जब आप कोई भी मशीन को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो इस तरह का मशीन हो या कोई भी अनकॉमन चीज हो, उसका काम आप आसानी से कर सकेंगे। अब चलिए इसे सामने से देखते हैं। अब दोस्तों मैंने इसमें सप्लाई दे दिए हैं। यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट की स्पीड कंट्रोलर दिए गए हैं, इससे आप कन्वेयर बेल्ट की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकेंगे। दोस्तों मेरे चैनल पर आपको इस तरह के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान के रिपेयरिंग वीडियो मिलेंगे। आप अगर चाहे तो देख सकते हैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे वीडियो ऑप्शन पे जाकर। और यहाँ पर हीटर की टेम्परेचर सेट करने के लिए 2 की स्विच दिए गए हैं, अप और डाउन। ये स्विच में भी प्रॉब्लम है। और यहाँ पर एक की स्विच दिए गए हैं, कितने टेम्परेचर पे हीटर को सेट किए गए हैं वो देखने के लिए। यहाँ पर देखिए टेम्परेचर 150 पे सेट किए हुए हैं और अभी तक इसका हीटिंग आया है 34। आहिस्ता आहिस्ता इसका हीटिंग बढ़ते जाएगा और जब हीटर कॉयल का हीटिंग 150 पे आएगा तब तो इसके हीटर कॉयल और आगे हीट नहीं होगा, फिर थोड़ा सा कूल होने के बाद फिर से हीटिंग चालू होगा। ये है इसका हीटिंग ब्लॉक, इसके अंदर एक हीटर कॉयल है और यहाँ पर 2 ब्लॉक देख पा रहे हैं। एक कूलिंग ब्लॉक है, ये हीट नहीं होते हैं।
पीपी को सील करने के लिए जितना हीट चाहिए अभी तक नहीं आया है, फिर भी देखते हैं सील हो रहा है कि नहीं। ऐसे इधर से पीपी को बेल्ट के अंदर छोड़े जाते हैं। पीपी इधर हीटर ब्लॉक से सीलिंग होकर कूलिंग ब्लॉक पे आते हैं और थोड़ा ठंडा होते हैं और फिर बेल्ट से डिस्पैच हो जाते हैं। अभी भी इसमें ठीक तरह से हीट नहीं आए हैं, इसलिए सीलिंग नहीं हो रहे हैं। इसमें आप देखिए 65 तक टेम्परेचर आ गए हैं। दोस्तों आप देखिए ये सील हो रहे हैं, लेकिन इस पैकेट की प्लास्टिक के थिकनेस और क्वालिटी के हिसाब से हीट थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए ये पैकेट थोड़ा जले हुए नज़र आ रहे हैं। अभी देखिए हीटर का टेम्परेचर 70 तक आ गए हैं। पॉलीबैग जितने मोटे होते हैं उसका हीटिंग भी ज़्यादा लगते हैं। मेरे वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को दीप मल्टीटेक की तरफ से फिर से एक बार थैंक यू, धन्यवाद।